दोस्तों, आपने भारत देश में अपने शहर या किसी और जगह प्रमुख चौराहों पर अक्सर महान पुरुषों और योद्धाओं की मूर्तियों को देखा होगा, लेकिन बहुत ध्यान से नहीं। चौराहों पर लगी इन मूर्तियों में योद्धा अक्सर अपने घोड़े पर बैठे दिखाई देते हैं। उनके हाथ में उनका हथियार भी होता है। ऐसी सभी मूर्तियों में एक चीज अलग अलग होती है। इनमें से कुछ योद्धाओं की मूर्तियों में घोड़े की दोनों टांगे हवा में होती है, तो किसी योद्धा के घोड़े की एक टांग हवा में होती है, तो किसी योद्धा के घोड़े की दोनों टांगे जमीन पर होती है। सवाल यह है कि घोड़े की टांगे कभी ऊपर तो कभी नीचे क्यों होती है? क्या आपने कभी सोचा है? तो चलिए जानते हैं। तो स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल न्यू इन्फो में। दोस्तों, दरअसल हर योद्धा की मूर्ति उसके वीर गति प्राप्त करने की कहानी को बयां करती है। आप मूर्ति को देखकर पहचान सकते हैं कि किस योद्धा की जान कैसे गई थी। नंबर 1, योद्धा की मूर्ति में घोड़े की दोनों टांगे हवा में होना हमें क्या संदेश देती है? दोस्तों, यदि आपको किसी योद्धा की मूर्ति में घोड़े की दोनों पैर हवा में दिखे तो इसका तात्पर्य यह होता है कि यह योद्धा रणभूमि में दुश्मन से युद्ध करते हुए शहीद हुआ था। यह एक ऐसा महान योद्धा है जिसने रणभूमि में प्राण त्यागे हो। उदाहरण के तौर पर हम झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति को देखेंगे तो वह मूर्ति में हमें घोड़े की दोनों टांगे हवा में दिखाई देगी। नंबर 2, योद्धा की मूर्ति में घोड़े की एक टांग हवा में होना हमें क्या संदेश देती है? दोस्तों, यदि किसी महान योद्धा की मूर्ति में उसके घोड़े की एक टांग हवा में और दूसरी टांग जमीन पर है, तो इसका मतलब यह है कि महान योद्धा रणभूमि में युद्ध के दौरान गंभीर रूप से घायल हो गया था और युद्ध के दौरान शरीर में लगे घाव के कारण इस योद्धा की मृत्यु हुई है, लेकिन रणभूमि में नहीं हुई है। उदाहरण के तौर पर हम जब छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति को देखेंगे तो उनके घोड़े का एक पैर जमीन पर और एक पैर हवा में दिखेगा। इससे समझ सकते हैं कि उनकी मृत्यु रणभूमि में लगे घावों की वजह से हुई थी। नंबर 3, योद्धा की मूर्ति में घोड़े की चारों टांगे जमीन पर होना क्या संकेत देती है? यदि किसी महान योद्धा की मूर्ति में घोड़े की चारों टांगे जमीन पर है तो इसका मतलब है इस योद्धा की मृत्यु ना ही रणभूमि में हुई है और ना ही रणभूमि में घायल होने की वजह से हुई है, बल्कि इस महान योद्धा की मृत्यु प्राकृतिक कारणों से हुई है। मतलब योद्धा ने सफलतम जीवन जिया और सामान्य मृत्यु को प्राप्त किया। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी और भी कई जानकारी के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।